अगला देखो केवीआईसी। केवीआईसी क्या है, उसका फुल फॉर्म देखो, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। देखो खाड़ी का मतलब होता है बैकवर्ड रीजन। खाड़ी का मतलब ऐसा ऐसा जगह जहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, मतलब ऐसा विलेज जहां पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। तो खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्री, अब क्या बात कर रहा है कि खाड़ी तो है, खाड़ी मतलब ऐसा जगह जहां कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, ना रोड है, ना बिजली है, ना सड़कें है, मतलब वही रोड, क्लियर है, ना ही वहां पे वातावरण वैसा है, लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे जीना है, क्लियर है। तो वैसे जगह पे विलेज इंडस्ट्री अगर ओपन किया जाए, इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए, तो शायद ये खाड़ी आगे चलकर अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा तो आगे चलकर ये डेवलपमेंट दिखाई देगी। देखो सबसे पहले खाड़ी ये केवीआईसी को चालू करने के लिए प्रपोजल किया गया था 1953 में। कब किया गया था, 1953 में इसकी कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है, कमेटी बिठाई गई थी। ओके क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद 1956 में इसका एक्ट पास किया गया। क्या एक्ट का नाम क्या था, खाड़ी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन एक्ट, खाड़ी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। क्या हुआ, सुनो इतनी बातें क्लियर है। देखो 1953 में कमेटी बिठाई गई थी, किसको लेकर, कि विलेज के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। देखो कब की बात कर रहे हैं, 1953 की। और देखो देश आजाद होके कितना साल हो रहा है, 6 साल हो रहा था 1953 में, समझ में आ रहा है। 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद 1953 में सिर्फ और सिर्फ 6 इयर्स था, और अंग्रेजों ने क्या हालत करके गया था सबको पता था, है ना। जहां पे इतना धनवान था इंडिया, वो पूरा का पूरा अंग्रेज ने लूट लिया, और लूटने के बाद कुछ नहीं छोड़ा, जिसके वजह से इंडिया पूरे की पूरी तरह गरीबी में चला गया था, किसी के पास पैसे नहीं थे, और ना ही देश के अंदर इंडस्ट्रीज थी। नहीं तो अगर देखते अंग्रेज आने से पहले इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी, समझो कितना इंडस्ट्री था, ये समझना कि भारत पूरे वर्ल्ड में जितना एक्सपोर्ट होता है ना, पूरे वर्ल्ड में 33% एक्सपोर्ट करता था भारत। कितना, 33% एक्सपोर्ट करता था। इतना एक्सपोर्ट कोई देश नहीं करता था। सारे देश जो है अगर एक्सपोर्ट करेगा तो भी 10 के अंदर था, 10% के अंदर। भारत अकेला 33% करता था। आज जो चाइना करता है ना, चाइना देख रहे हो ना कितना बड़ा है, सब लोग खौफ खा रहे चाइना से, डर रहे। चाइना आज के डेट में 20% तक की करता है, उससे ज्यादा नहीं कर पाता है, 20-25 इतना ही एक्सपोर्ट कर पाता है। मतलब भारत देखो कितना करता था, इतना ज्यादा, जिसके वजह से भारत के अंदर पैसे की कमी नहीं थी। भारत में एक इंसान भी गरीब नहीं दिखता था, समझ में आ रहा है, एक इंसान भी गरीब नहीं दिखता था, एक इंसान भी नहीं। तो तो अंग्रेजों ने ऐसा किया, और 1947 के समय पे ये जो एक्सपोर्ट था वो 0% हो गया, अभी बहुत कम है, क्लियर है। तो 0% हो गया, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद धीरे धीरे चालू करना पड़ा, मतलब जीरो से आगे बढ़ना है, और अभी तक उतना आगे नहीं जा सका जितना किए था। तो इंडस्ट्री सदियों से था इंडिया के पास, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसके वजह से इंडिया में पूरी तरह क्या बोलते हैं, हाँ बर्बादी हो गया, और सबके सबके पास जो है पैसा थे वो सबके सब चले गए, ठीक है। तो 1953 में कमेटी बिठाई गई, और बोला गया इंडस्ट्री को नए सिरे से फॉर्म करना है, जिसके लिए सबसे पहले विलेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। टाउन उस समय बहुत कम था, गिने चुने टाउन थे, है ना, सिटीज जैसे मुंबई था, दिल्ली था, कोलकाता था, ये जो थे बहुत डेवलप्ड सिटीज थे, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि सिटी से ज्यादा भारत में विलेजेस है, और अंडर डेवलप्ड विलेजेस है, तो वहां पे सबसे पहले इंडस्ट्री चालू की जाए। तो 1953 में कमेटी बिठाई गई, और 1956 में 1956 में केवीआईसी एक्ट पास किया गया,
इसका मेन कारण क्या था समझो, पास करने का मेन इनका जो मुद्दा है वो था विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और विलेज को डेवलप करना। क्लियर है? तो यहाँ पे 1956 में एक्ट पास हुआ और इन द ईयर 1957 में इसका कॉर्पोरेट बॉडी बनाया गया, केवीआईसी बॉडी बनाया गया। अब समझो केवीआईसी बॉडी का मतलब होता है रियलिटी में बिजनेस को स्थापित किया गया और चालू किया गया। क्लियर है इतना? हाँ, याद रखना, भूलना नहीं। क्लियर है? अब समझो ये 1957 में इन सभी में सबसे पहले ये चालू हुआ था केवीआईसी। जो एमएसएमई की बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, एमएसएमई को सबसे पहले बढ़ावा इसने दिया था। उस समय एमएसएमई नाम नहीं था, उस समय क्या नाम था? विलेज इंडस्ट्रीज। क्लियर है? तो सबसे पहले इसने बढ़ावा दिया और ये चलते चलते कितना भी चल रहा था, लेकिन उस समय इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, इतने ज्यादा गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस थे कि कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, एक जगह पे सीमित होकर रह जाता था और लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, जिसके वजह से कोई आगे आना ही नहीं चाहता था, जिसके वजह से ये पूरी तरह फेल हो गया। ना गवर्नमेंट के पास पैसे था, ना ही लोगों के पास पैसे था। समझ में आ रहा है? 1980 तक, 1980-90 तक किसी के पास पैसे नहीं थे और 90 के बाद जैसे जैसे क्रांति आई, एलपीजी सुना होगा आपने, एलपीजी जैसे आया 1991 में, उसके बाद उद्योग क्रांति आई भारत के अंदर। अगर बोलोगे बिजनेस का जो रिवॉल्यूशन आया है वो 1991 के बाद आया है भारत के अंदर। क्लियर है? अंग्रेज आने से पहले रिवॉल्यूशन बहुत भयानक था और अंग्रेज जाने के बाद 1991 के बाद रिवॉल्यूशन आया है भारत के अंदर। क्लियर है? तो समझो बातों को। तो 1957 में आया तो सही, विलेज को डेवलप करने की कोशिश तो किया ही, लेकिन डेवलप ना कर पाया, फेल हो गया। अब इसको देखते हुए ये सब चालू किया गया। देखो कब चालू किया गया? 1990 में ये चालू किया गया था और ये 1982 में। अगर इसका भी वही काम था तो इन दोनों को चालू करने का क्या मुद्दा है? क्यों इन दोनों को चालू किया गया? क्योंकि ये दोनों भी वही काम करते हैं। समझ में आ रहा है? एमएसएमई तो इधर नाम रखा गया है बाद में, समझ में आ रही है बातें? एमएसएमई बाद में नाम रखा गया, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे विलेज इंडस्ट्री था। लेकिन ये दोनों को चालू करने का रीजन था कि ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, फेल्योर हो रहा था। ये फंडिंग के लिए बैंक चालू किया था। ये बैंक नहीं है, ये क्या है? कमीशन है। समझ में आ रहा है? तो बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ा फाइनेंशियली हेल्प के लिए, तो इसको पहले चालू किया गया, बाद में इसको भी। पहले इसको एग्रीकल्चर पे फोकस करवाया गया, यहाँ पे जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ और यहाँ पे जो है स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद कर रहा है। क्लियर है? तो ये है। क्लियर है? केवीआईसी क्या करता है, समझ में आया? इसका भी सेम एज इट इज रहेगा, ये वाला, ये दोनों है ना, ये यहाँ पे लिख देना। समझ में आई बातें? लास्ट है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक जो है सबसे पहले आया था 1944 में। कब आया था वर्ल्ड बैंक? 1944 में, यह है ना। अच्छा, वो अपेक्स इंस्टीट्यूट देखो, ये है पूरे विलेज एरिया का अपेक्स, ये सिर्फ एमएसएमई के लिए अपेक्स होगा। ठीक है, तो लिखना है, लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आएगा ये वाला सेम। क्लियर है? ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है आपको। देखो वर्ल्ड बैंक में ज्यादा नहीं सोचना है। वर्ल्ड बैंक आया कब था? जब 1944 में ब्रिटेनहुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। ब्रिटेनहुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब देखो ये ब्रिटेनहुड कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, ठीक है, ब्रिटेनहुड कॉन्फ्रेंस, तो ये जब 1944 में हुआ था, उसी में डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड बैंक को स्थापित करेंगे। देखो ये कौन सा समय समझना, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1942 में अलॉन्ग विथ जापान। ठीक है, जापान पे जो परमाणु हमला हुआ था,
1942 के एंड तक पूरी तरह वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। 43 से नया दशक चालू हुआ पूरे वर्ल्ड का। अब एक साल उसमें जो है डिसाइड करने में चला गया। 1944 में ब्रिटेन फूड नामक एक कॉन्फ्रेंस रखा गया जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए था, और इसी कॉन्फ्रेंस में सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना चालू किया गया। ठीक है, सारे इंटरनेशनल, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप सुनते होंगे, ठीक है, जहां भी पढ़ते होंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस है, सॉरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IMF, जैसे WHO, जैसे WTO, समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। तो वो सभी चीजें जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया था, और इसका लीड कर रहा था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जो था वर्ल्ड वॉर 2 करवा के बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था, और पैसा जमा करने के बाद खुद अशांति फैला के बाद में शांति फैला रहा था। ठीक है, तो ये किया गया। ये करने के बाद सारे कंट्री को इसमें पार्टिसिपेट करने बोला, और जितनी भी कंट्री थी वर्ल्ड में, अगर कोई भी इस कॉन्फ्रेंस को या इसके ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अभी करे या बाद में करे, अगर वो करता है तो उसके सारे इंटरनेशनल लॉ के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको पूरे वर्ल्ड का एक्सेस मिल रहा है, और एक्सेस मिल रहा है मतलब वो कहीं पे भी कुछ भी व्यापार वगैरह सब कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एक्ट में लिखा गया था, मतलब इसके जो एग्रीमेंट में लिखा गया था, वहां पे सीधा सीधा क्लियर बता दिया गया था कि कोई भी कंट्री किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलेगा। और इसी समय अंग्रेज जो भारत में कब्जा करके बैठे थे, उनको भी मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कोई देश किसी देश पे मतलब कंट्रोल नहीं करेगा। क्लियर है? तो समझो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्थापना की गई थी वर्ल्ड बैंक की। क्लियर है? जिसके अंदर दो अदर बैंक्स को मर्ज करके बनाया गया। पहला IRBD, ठीक है, पहला IRBD, ठीक है, पहला क्या है? IRBD। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, IBRD। और दूसरा जो था IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, देखो इंस्टीट्यूट है डेवलपमेंट, फिर वही तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्लियर है? क्लियर है ना? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इन दोनों को प्लस करके क्या बना? वर्ल्ड बैंक। क्या बना? वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? अब इसका काम क्या था? फाइनेंशियली हेल्प करना पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है, उन सारी कंट्रीज। अब कितने कंट्रीज है समझो, टोटल वर्ल्ड बैंक के एग्रीमेंट पे 183 कंट्रीज ने साइन किया। कितने? 183 कंट्रीज ने साइन किया। तो टोटल वर्ल्ड बैंक के 183 कंट्रीज मेंबर्स बन गए। अब इन सभी कंट्रीज में किसी को भी पैसे की जरूरत है, जैसे कि किसी कंट्री को अपना एक्सपांड करना है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाना है किसी क्षेत्र में, तो उसकी गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा वर्ल्ड बैंक से ले सकता है एज अ लोन। जैसे आप लोग बैंकों से लेते हो, तो कंट्री जो है वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकता है लोन के तौर पर। क्लियर है? तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? फाइनेंशियल हेल्प टू
किसको करेगा? कंट्रीज। ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प टू कंट्रीज। ठीक है, अच्छा 183, हाँ 189 हो गया। टोटल वर्ल्ड में कंट्रीज कितने? 195 है। ठीक है, हाँ टोटल 195 कंट्री है। देखो 189 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स है, लगभग पूरा वर्ल्ड ही है। ठीक है, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करता है। हाँ, पैसे की मदद, जिस कंट्री को जरूरत है पैसा देगा लोन के तौर पर, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा कंट्री से। क्लियर है? तो ये हेल्प करता है। देखो, हाँ अमेरिका क्यों देगा? ये इसका अलग इंस्टीट्यूट है। अब बैंक है, समझ में, कोई भी बैंक है तो बैंक को कौन देता है? इसके अंदर पैसे कहाँ से आते समझो, आरबीआई देता है। आरबीआई कंट्री का है, ये पूरे वर्ल्ड का है, समझ में आ रहा है? इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जो मेंबर्स कंट्री है हर साल मेंबरशिप मेंटेन रखने के लिए पैसे देते हैं। पूरे वर्ल्ड का है तो समझ में नहीं आ रहा है? आरबीआई किसका है? पूरे भारत का है और ये पूरे वर्ल्ड का है। समझ में आया? 189 देश आते, ध्यान देना। तो फाइनेंशियली हेल्प करता है। अब किसमें हेल्प करेगा? रिकंस्ट्रक्शन में, चाहे गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करवाना हो उसमें। क्लियर है? देखो दो बैंक आती है, एक आईएमएफ भी आता है, जो आईएमएफ भी यही काम करता है, लोन वगैरह प्रोवाइड करता है पूरे कंट्रीज में, उसमें भी इतने ही कंट्रीज आते हैं। आईएमएफ का भी जिक्र किया गया होगा वर्ल्ड बैंक के अंदर। देखो वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, इतना ध्यान देना, जब भी किसी कंट्री को एक्सपांड करना है, जब भी किसी कंट्री में पैसे की जरूरत है, मतलब गवर्नमेंट मांग रहा है पैसा, जब भी किसी को, मतलब किसी कंट्री को जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहा है, तो वर्ल्ड बैंक आगे आके उसको लोन देता है कंट्रीज को, कंट्री के गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट मांगता है। और आईएमएफ कब काम आता है समझो, आईएमएफ ये सब में काम नहीं देता, मतलब बीच में टांग नहीं अड़ाता है। आईएमएफ जो है, जब भी कोई कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब समझे ना, तो जब भी कोई कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उस कंट्री की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आईएमएफ उस कंट्री को लोन देता है और अपनी शर्तें रखता है, और जो शर्तें रखता है वो शर्त के हिसाब से कंट्री मानता है तो लोन देता है, नहीं तो नहीं देता। जैसे देखो श्रीलंका, जैसे देखो पाकिस्तान डूब रहा है तो वर्ल्ड बैंक वहां पे लोन नहीं देगा, बोलेगा मैं तेरे को नहीं देगा जा। तो आईएमएफ बीच में आता, बोलता है मेरे ये शर्त है, तुम गवर्नमेंट को बोलेगा तुम ये सारे शर्त एग्री करो, मैं तुमको पैसा देता हूँ। ठीक है, और जब तक एग्री नहीं करेगा तब तक देगा नहीं आए। तो आईएमएफ वहां पे काम आता है और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट में काम आता है। क्लियर है इतना? बाकी और बुक में देखेंगे, इतना आप समझो। क्लियर है? तो इसके अंदर ये सभी चीजें पढ़ना है, ये अगर आपका क्लियर हो गया है इजीली आप किसी का भी मीनिंग लिख सकते हो। क्लियर है? तो कोई डाउट इसमें? समझे? तो याद रखना, बोलो। ठीक है, कंट्री से क्यों? गवर्नमेंट मेन है ना उधर, गवर्नमेंट से लेगा, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कंट्री में से जमा करके दे। ठीक है, हाँ देखो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई नाम आ रहा है, गवर्नमेंट का मतलब जो भी उस चेयर पे बैठेगा वो पर्सन देगा। समझ में आ रहा है? अब कंट्री तो कहीं भाग के नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इतना आप समझो, ये आपका इंपॉर्टेंस था। तो ये इसमें आपका पूरा 6 चैप्टर कंप्लीट। क्लियर?